तो मैंने क्या किया, अब C2 जो हमारा 2,1 है उसको सेंटर रखते हुए 3 रेडियस का सर्कल बना रहा हूं मैं। अब मैं 3 का बनाऊंगा, एक और ऑल राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं वापस से 2 क्वेश्चन लेने वाला हूं जेईई मेन 2021 का 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में से, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका सिंगल करेक्ट का ही होने वाला है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही खतरनाक ट्रिक लगेगा। उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो हमारे पास में आते हैं उसका होने वाला है, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अच्छे लेवल का दिमाग लगा के, अगर आपका दिमाग खुला है, खुला दिमाग जिन बच्चों का है जो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से बिना कंप्लीट नॉलेज के, अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज भी है या फिर आपके पास में एग्जामिनेशन में टाइम कम बच रहा है तो भी आप किस तरीके से न्यूमेरिकल के अंदर में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लगा सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2021 का 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में से। पिछले 2 एपिसोड भी सेम पेपर के थे, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सेम पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लग सकता है। ये आपके पास में जो दूसरा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक लेवल का ट्रिक इसमें लगने वाला है। मजा आ जाएगा आप लोगों को ये सेकंड वाला क्वेश्चन का ट्रिक देख के। तो लेकिन उससे पहले फटाफट से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ट्रिक देख लेते हैं। फटाफट से, सिंपल सा है। ये आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोग प्लेलिस्ट देख रखे हो तो कर भी पाओगे। कह रहा है 2 टावर्स ऑफ 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, 2 टावर है हमारे पास में 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ये इस तरीके से हमारे पास में क्या है, 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है। हाइट ऑफ वन टावर इज थ्राइस द अदर टावर। एक हाइट जो इसकी है वो हमारे पास में लेट से 3h है और ये हमारे पास में h है। ठीक है, हमको कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट। तो मतलब मिड पॉइंट क्या होगा, ये फीट्स है दोनों की, तो मिड पॉइंट आपके 75 मीटर पे होगा, है ना। तो मैं कह लेता हूं कि ये 75 मीटर है और ये भी 75 मीटर है, ऐसा कह सकता हूं मैं। अब अपन को बोल रहा है कि जो एलिवेशन है ना, ये जो अपना एंगल बन रहा है ये θ1 लेट से, और ये जो θ2 है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना, ऐड करके 90 डिग्री बनता है। तो मैं क्या करता हूं, जाली जुगाड़ से मैं इसको एक बार 60 मान लेता हूं और इसको एक बार 30 मान लेता हूं। ये मेरा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, करके देखते हैं, है ना। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे, राइट। करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जाली जुगाड़ से मैंने ये सोच लिया कि चलो एक को मैं मान लेता हूं 60 और दूसरे को मैं मान लेता हूं 30। तो जैसे ही मैंने इसको 60 माना, जब मैं इसको 60 मान रहा हूं तो tan 60 अगर मैं लगाता हूं तो tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, जो कि होता है √3 के बराबर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपको पता है, बेस √3 आ जाएगा, है ना, और बेस की वैल्यू 75 है तो ये आ जाएगा 75 √3। तो ये हाइट कितनी आ गई, 75 √3। इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, 25 √3। तो आंसर क्या होगा, 25 √3। लेकिन इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, h को कर लेते हैं 25 √3। अगर हमने इस h को 25 √3 कर लिया, क्योंकि ये 3h है और ये h है ना, और 3h की वैल्यू 75 √3 आई है तो 3 गुना कम होगा। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसका जो tan है वो 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो वो करके देख लेते हैं ना यार। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 25 √3। अगर है तो 25 √3 बाई 75 कितना आ रहा है अपने पास में, √3/3, जो कि आ रहा है 1/√3। और क्या 1/√3 की वैल्यू tan 30 डिग्री के बराबर होती है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था उसके हिसाब से जो भी चीजें हमने करी है वो सब सॉर्ट आउट हो गया, वो सब एकदम सही आ गया है। तो हमारे सॉल्यूशन में कोई भी तरह की गलती नहीं है। ये एक स्पेसिफिक केस जो है इस क्वेश्चन का बन सकता है। समझ गए क्या किया मैंने 60-30 लेट किया। 60 से मैंने देखा यार ये 75 है तो ये कितना हो सकता है, 75 √3। अब वो 75 √3 तो ये 25 √3 हो सकता है। 25 √3 ऑप्शन में भी है, बट एक बार चेक करना जरूरी है ना। तो tan 30 से चेक कर लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, सब कुछ सही हो गया, राइट। अब देखो मैंने कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोगों के लिए। आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे इससे ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए कई बार क्या होता है ना, ट्रिक से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है और एक्चुअल तरीके से लेट से सॉल्व होता है। इसलिए जो ट्रिक है ये अच्छे बच्चों को भी देखनी चाहिए, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है। जिन्होंने कम तैयारी करी है उनके लिए तो है ही सही, लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है उनके लिए भी है ये सारी पूरी प्लेलिस्ट। ठीक, अब यहां देखते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका ट्रिक देख के ना आप लोग हाथ जोड़ लोगे, आप लोग बोलोगे भाई यार मजा आ गया, मौज कर दी, है ना। आप लोग बोलोगे भाई मौज कर दी। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है x² + y² - 2x - 6y + 6 = 0 इज अ chord on circle, chord of circle C2 with center 2,1, then radius of C2 is
अब बच्चों का माइंडसेट ये रहता है ना कि यार चल एमसीक्यू था, 4 ऑप्शन था तो ट्रिक लग गया, अब यहां कैसे ट्रिक लगाएंगे। लेकिन हम क्या है, कहीं पर भी नहीं अटकते हैं। ट्रिक अगर आपको लगाना आता है तो फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन हो या ना हो, आपका दिमाग इतना खुराफाती होता है कि आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हो। तो यहां मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा जब, ठीक है, आज ही देखा, 1-1.5 घंटे पहले देखा, तो मैंने कहा चल ड्राइंग बना के देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइंग बना के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए कि शायद कुछ हो जाए। तो इसका ड्राइंग अगर आप बनाओगे तो इसका सेंटर है 1,3, है ना, सेंटर 1,3 है, और इसका रेडियस आप देखोगे तो √1² प्लस 3² माइनस 6 √g² प्लस f² माइनस c, है ना। तो ये आ जाएगा 1 + 9 - 6, तो ये आ जाएगा √10 - 6 √4, ये आ जाएगा 2। इतना आपको आना चाहिए कि यार सर्कल का रेडियस और सर्कल का जो सेंटर है वो कैसे निकालना है, इतना आपको आना चाहिए, राइट। अब जब वो आ गया तो सर्कल को ड्रॉ करो ना। प्रॉब्लम क्या है, इस सर्कल को ड्रॉ करो। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4 डालना पड़ता है। तो 1 2 3 4 डालो, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रफली इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रफली आपने ड्रॉ कर लिया। रफली, ये एग्जैक्ट नहीं होता, रफली होता है। अब इसमें आप देखो 1,3 कहाँ है भाई, 1,3 यहाँ है ना। अब रेडियस अगर 2 होगा तो ये इस तरीके का सर्कल बनेगा ना, 2-2 पे, ये ऐसे 2-2 पे बनेगा, है ना। ये इस तरीके से आपका एक रफ सर्कल बनेगा। रफ, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एरर है, तगड़ा एरर है, लेकिन इतना भी तगड़ा नहीं है कि हमारा आंसर ही ना आ पाए, समझ गए। ये रफ सर्कल बन गया। कितना टाइम लगा, रफली ऐसे ही दिखेगा। 1,3 पे अगर सेंटर है और 2 रेडियस है तो रफली ऐसे ही दिखेगा, है ना। अब देखो, अब मेरे को बोल रहा है कि एक और सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 पे, एक और सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 पे, मतलब कि यहां पे है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि इस सर्कल का जो कॉर्ड होगा वो पहले वाले सर्कल का डायमीटर होगा। कोई एक ऐसा डायमीटर है पहले वाले सर्कल का जो दूसरे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो मैं क्या करता हूं, हमको रेडियस पूछा है ना C2 का, तो बना के देख लेते हैं ना। लेट द रेडियस, देखना बहुत मजा आएगा। मैंने क्या किया, लेट द रेडियस बी 1। अगर सेकंड वाले का रेडियस 1 हो तो सर्कल कैसा बनेगा, आप खुद सोचो। ऐसा बनेगा, ऐसा छोटा सा बनेगा। तो क्या फर्स्ट वाले का डायमीटर सेकंड वाले के कॉर्ड किसी भी हाल में बन सकता है? नहीं बन सकता है। बड़ा कर लो थोड़ा सा, लेट द रेडियस बी 2। मैं रेडियस को बड़ा कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं 2 रेडियस से बनाता हूं तो ये हमारे पास में इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से एक रफ सर्कल बनेगा। अगर मैं इसको 2 रेडियस का बनाता हूं तो क्या अभी भी ये डायमीटर तक पहुंचा? देखो डायमीटर तो बड़े वाले के सेंटर से पास करेगा ना, दूसरा सर्कल तो उसके ही अभी तक वहां तक ही नहीं पहुंचा, तो ये 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब अपन थर्ड वाले में जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अब C2 जो हमारा 2,1 है उसको सेंटर रखते हुए 3 रेडियस का सर्कल बना रहा हूं मैं। अब मैं 3 का बनाऊंगा, एक, और थोड़ा सा सेटअप बिगड़ गया, कोई बात नहीं, है ना। ऊपर बहुत सारी जुगाड़ करके रखना पड़ता है ताकि ये स्टेबल रहे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं कि अब 3 रेडियस का हम यहां पे बना रहे हैं। तो 3 रेडियस का बनाएंगे तो 1 2 3 मतलब कि ये यहां तक जाएगा, ठीक है। और यहां पे 1 2 3 मतलब ये यहां तक जाएगा, 1 2 3 मतलब ये यहां तक जाएगा। मतलब ये रफ सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है अब। और ये नीचे 1 2 3 यहां तक जाएगा। तो अगर 3 रेडियस का बनाऊंगा तो ये रफ सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है, ये ऐसा बनने वाला है। क्या अब इसका डायमीटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब अगर ऐसा एक डायमीटर बने पहले वाले सर्कल पे तो वो सेकंड वाले सर्कल का एक कॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि इसके बाद अगर आप 4 ले लोगे ना तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 4 लोगे तो 1 2 3 4 यहां आ जाएगा, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा। तो ये कुछ ज्यादा ही तूफानी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, जो और बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट वाले सर्कल का डायमीटर जो है, जो कि फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगा, उसको सेकंड वाले सर्कल का कॉर्ड, कोई एक ऐसा केस बनाना था जिसमें कॉर्ड बन जाए। और वो थर्ड केस में बनता हुआ फील हो रहा है बहुत ज्यादा। 1 और 2 तो बहुत छोटे हो गए, 4 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 3 रेडियस का सर्कल अगर आप बनाओगे तो आपको फील आ रहा है कि हाँ कहीं पर एक कॉर्ड बन सकता है फर्स्ट वाले सर्कल पे, जो कि
फर्स्ट वाले का डायमीटर होगा और सेकंड वाले का कॉर्ड होगा, समझ रहे हो, क्योंकि डायमीटर होता है ऐसे पास होने वाला, बीच से पास होने वाला, सेंटर में से, और कॉर्ड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। राइट तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाले के सेंटर से पास होता हुआ लाइन सेकंड वाले का एक कॉर्ड बन रहा है, और वो थर्ड में ही पॉसिबल हो पा रहा है, बाकी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप तुक्के से क्या करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग से क्या करोगे, 3 आंसर मार्क करके आओगे और आपका एकदम सही हो जाएगा। इसको भी देखो, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया सॉल्व करने में, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा और सॉल्व किया ना, मैं सच बता रहा हूं, डायग्राम बनाने के बाद में विदिन अ मिनट हो गया था। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हो उससे बेटर तो कर लो ना, ट्रिक लगा के देख लो ना, ट्राई कर लो ना। अगर आपको आता होता तो आप खुद ही कर लेते, है ना। अगर नहीं आता है तो ट्रिक से ट्राई तो करो, क्या पता हो जाए, है ना। क्योंकि जिस बच्चे को नहीं आता होगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा, या तो करके आ जाओ ना। आप में और अच्छे बच्चे में फर्क ही नहीं रहेगा, अच्छा बच्चा सॉल्व करके लाएगा आंसर, और आप शायद कभी कभी उससे पहले ही ले आओगे आंसर। अगर आप ये ट्रिक विक लगाते हो तो कभी कभी आपका सॉल्व करने का जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो यार ज्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस भी है, लेकिन ये प्रैक्टिस आज नहीं है, ये जब मैं स्टूडेंट था तब से है। जब मैंने जेईई मेन दिया था तब से मैं ये सब कर रहा हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं ये सब कर पाऊंगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं, मेरा ये सब आपकी एज से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना किसी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।